हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बियर पीने के आपकी पीसीटी में यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं। और पीसीटी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे लगभग 10 वीडियोस ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट है, तो उसको ज़रूर आप रेफर कर सकते हैं। तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं एक साइकिल पे हूँ या अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है, भाई की शादी में जाना है, तो क्या मैं कुछ ड्रिंक ले सकता हूँ या मैं बियर पी सकता हूँ। या लोग पूछते हैं कि क्या बियर मदद करती है वॉश आउट में या पीसीटी में। उनको लगता है कि बियर से काफ़ी सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें वो बाहर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर ये है कि आप को बियर बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देती है पीसीटी में। और अगर आप उतना ही पानी पिएंगे तो ज़्यादा उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और आंसर ये है कि बिना बियर पिए भी आप फन कर सकते हैं। तो आंसर इज नो। तो जिनके पास टाइम नहीं है उनको मैंने आंसर दे दिया, लेकिन ज्ञान की बातें अब मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अल्कोहल, बियर, मदिरा, वाइन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंकिंग सब्सटेंसेस में से एक है और लगभग 80% लोग दुनिया में इसको कभी ना कभी इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, उसका नाम है एस्ट्रोजन रीबाउंड। तो इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा कि कैसे आप जब साइकिल में हैं, पीसीटी में हैं, तो कैसे ये आपके ऊपर इफेक्ट करता है। और इफेक्ट बहुत ही बुरा करता है, आपको डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये सिंग ड्रग की साइकिल में होते हो तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, लेकिन जब ये साइकिल खत्म हो जाती है तो आपका मूड खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो गए होते हैं और बहुत ही अलग अलग तरीकों से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कई लोग जानबूझ के इस स्टेज में बियर पीनी शुरू कर देते हैं या सोचते हैं वाइन पी लो, इट्स ओके, ये अच्छा है। तो ये सोच के वो लोग कहते हैं कि चलो वॉश आउट भी हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर है नो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्कोहल, मदिरा किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम करते हो तो वो भी आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देती है, लेकिन टेम्परेरीली, यानी कि कुछ समय के लिए वो आपको अच्छा फील कराती है, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामाइन के लेवल्स को वो ऊपर कर देती है। जो कि नॉर्मली जब आप बियर पीते हो, वाइन पीते हो, तो ऐसा होता है, आपको अच्छा फील होने लग जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, पूरे हार्मोन्स लेवल को बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर देती है। अब क्या हुआ कि आपने पीसीटी स्टार्ट कर दी थी और आपने साथ में बियर या वाइन पीना भी शुरू कर दिया, ये सोच के कि थोड़ा आपको रिलैक्सेशन हो रहा है, थोड़ा आपको वॉश आउट हो रहा है। लेकिन असल में आप कर क्या रहे हो कि आप अपनी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाते जा रहे हो, जिससे धीरे धीरे आपको और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा जो आपका स्ट्रेंथ थी, आपकी जो टाइटनेस थी, बॉडी की मसल ग्रोथ थी, वो थोड़ी थोड़ी आपको लगेगा डिटोरिएट हो रही है। आप डिप्रेशन में आते जाओगे और होगा क्या कि आपका मन करेगा यार चलो एक साइकिल और शुरू करता हूँ, 2-3 महीने का ब्रेक तो ले लिया, थोड़ी बियर शियर भी पी ली, उसकी वजह से थोड़ा वेट गेन हो गया। तो आप एक डिपेंडेंसी में चले जाओगे। या तो आपका मन करेगा कि आप स्टेरॉइड्स की साइकिल में या परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स की साइकिल में हमेशा बने रहो, या फिर आपका मन करेगा कि वॉश आउट के टाइम पे या पीसीटी के टाइम पे आप बियर या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते रहो, जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और ऐसा जब आप लंबे समय तक करते जाओगे, यानी कि आप अल्कोहल कंजम्पशन करोगे और आप स्टेरॉइड यूजेस करोगे, तो आपके लिवर के ऊपर बहुत ही सॉलिड बुरे प्रभाव पड़ेंगे और साथ ही साथ किडनी के ऊपर भी। यानी कि आप उन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपकी लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती हैं। और अगर ये दोनों डैमेज हो गई तो आपके ओवरऑल बॉडी के सारे फंक्शन, ऑर्गन्स इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ यानी कि इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ती चली गई तो आप जानते हो कि आपके साथ क्या होगा। आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम जो लिवर से कनेक्टेड होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी, किडनी की वजह से आपकी बॉडी में और मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई इन दोनों में से एक भी चला गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप सीधा हॉस्पिटल में ही पाए जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेजर प्रॉब्लम्स किसी के साथ ना हो, और मेरा ये मानना है कि बहुत ही कम लोगों को इतनी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं या होती होंगी। लेकिन अल्कोहल और परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स के और बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो। चेस्ट पेन से आपको शुरुआत हो सकती है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एलर्जीज हो सकती हैं आपको। और ध्यान रखिए, अगर स्वेलिंग आ रही है पैर में, घुटने में,
मेनली एंकल में, तो समझिए लीवर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज यानी पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके अंदर बहुत ही गुस्सा आ सकता है, रॉइड रेज जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लग रहा है हो रही हैं, इनमें से कोई एक भी हो रही है, तो ध्यान दीजिए और इस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप करिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही स्टॉप रखिए अल्कोहल और पीईडीज को कभी मिक्स मत करिए। और पीईडीज को तो वैसे भी जब तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कारनामा ना करना हो आपको, तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए। आखिरी में बता देता हूँ कि पीसीटी होती क्या है। जब भी आप स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, प्रो हार्मोन्स, किसी भी इस प्रकार की चीज़ का, साम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी को एक ब्रेक देना होता है ताकि नॉर्मल हार्मोनल वैल्यूज़ उनके वापस आ सकें, जो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है। उसमें आप काफ़ी सारे और प्रिकॉशंस ले सकते हैं, काफ़ी सारे और ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जल्दी बाहर आने के लिए, और नेचुरली भी आप धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, और मेरे बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी हैं, और अगर आपके पास इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा और सजेशंस दीजिएगा कि मैं और वीडियोस किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।